बहुत सारे लोग कल से पूछ रहे हैं कि क्या कोई वकला तहरीक शुरू होने वाली है। ये जो जजेस ने रिज़ाइन किया, क्या ये किसी वकला तहरीक को शुरू करने वाले हैं या इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो जो कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो तो मुसलसल ये हिंट दे रहे हैं कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो इस बारे में सोच रहे हैं। और ख़ास तौर पे मंसूर अली शाह के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो आइन को बहाल करो की कोई तहरीक जो है वो शुरू कर सकते हैं और उसके लिए वो शायद कराची का दौरा करने वाले हैं। ये मेरी खबर नहीं है, लेकिन जो कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर रिपोर्टर हैं मोहम्मद इशफाक, उनका मैं ट्वीट देख रहा था। उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं ये कराची जा रहे हैं और वहाँ से इस तहरीक का आगाज़ होगा। पता नहीं कब जाएंगे, लेकिन एक बात आपको जहन में रखनी है कि ये अदलिया तहरीक, ये जजेस तहरीकें जो है ये इतनी आसानी से ऐसे इनिशिएट नहीं होती। जबकि रियासत का माहौल और मूड आपको क्या नज़र आ रहा है, अगर ये इतना आसान हो तो ये अब तक शुरू हो चुकी होती है। वो आपको पता है, वो बड़े बड़े बालों वाले एक साहब होते थे जो बड़े जोशो खिताबत के साथ आया करते थे हर मौके पे, वो अभी नहीं आपको नज़र आ रहे, क्योंकि ये सारा कुछ जब शुरू होता है, इनिशिएट होता है तो बार काउंसिल्स के ज़रिए होता है। और इस वक्त बार काउंसिल जो है वो अंडर इन्फ्लुएंस है, वो हुकूमती इन्फ्लुएंस के अंडर है, इसलिए इतनी आसानी से ये तहरीक शुरू हो पाए थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन माहौल और वो सामान, जैसे मैंने आपको कहा ना, वो इसके लिए प्रोवाइड होता नज़र आ रहा है कि किसी स्टेज पे जाके ये आवाज़ें उठना शुरू होंगी। और वैसे भी जजेस के ऊपर मेरा ख्याल है अपना ओहदा छोड़ने के बाद 2 साल तक शायद कोई पाबंदी होती है कि वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकते। शायद वो रिटायरमेंट के बाद सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है, लेकिन ये रिटायर नहीं है, इन्होंने तो इस्तीफ़ा दिया है। और इस्तीफ़ा होने के बाद अदलिया तहरीक यानी वकला की कोई मूवमेंट, क्या वो सियासी होगा या वो खालिस्तान कोई और मैटर है, इसको भी देखना पड़ेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। कल से एक मुहिम शुरू हुई थी, हमने उसके ऊपर कल भी बात की थी, आज भी उसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन जारी है। लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस कि वो 12 घंटे से ज़्यादा वो मुहिम नहीं चली और उसका बयानिया आहिस्ता आहिस्ता ठोस होता हुआ नज़र आया। और ये बयानिया, ये मुहिम अपनी मौत आप मर गई है, लेकिन एक दिलचस्प किस्म का रिकॉर्ड बन गया है। और वो मैं कल से ऑब्ज़र्व कर रहा था, मैंने सोचा था इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन रिकॉर्ड क्या है वो ये कि मैंने अभी तक, ये मुझे कोई 14 साल के करीब हो गए जर्नलिज़म में, मैंने नहीं देखा कि कोई एक शख्सियत किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर मीडिया के ऊपर नज़र आई हो और वो उसकी इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन रही हो कि वो ऑडियो बीपर्स भी दे रहे हो, वो वीडियो बीपर्स भी दे रहे हो, वो शाम को सारे टॉक शोज़ में भी बैठे हो। एक टाइम पे बंदा एक आध टॉक शो को ही भुगता सकता है, वो हर टॉक शो में भी नज़र आ रहे हो, हर ट्रांसमिशन में भी नज़र आ रहे हो। जिन्होंने ये खबर कल आर्टिकल जिन्होंने छापा था, मैं उन खातून की बात कर रहा हूँ, तस्वीर तो मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा उनकी, लेकिन जितनी पार्टिसिपेशन उनकी रही, बीपर्स, ऑडियो बीपर, वीडियो बीपर, फिर टेलीविज़न के टॉक शोज़ और फिर पॉडकास्ट तक में भी आ गए। आज सुबह सुबह पॉडकास्ट के भी कुछ सीन्स चल रहे हैं और इतनी क्या अर्जेंसी है कि आपको हर जगह पे अपीयर होके अपना नैरेटिव देना है। ठीक है, एक खबर दे दी, दैट्स इट, वो चल गई, मामला ख़त्म। लेकिन हर जगह पे अपीयरेंस दे के उसको जस्टिफाई करना, उसको बताना कि ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। और फिर मैंने देखा कि एक जर्नलिस्ट हैं, वो उनका पॉडकास्ट कर रहे थे और बड़े एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा ये मेरी पहली पॉडकास्ट है और आज की पॉडकास्ट बड़ी स्पेशल होने वाली है। मैंने कहा पता नहीं कौन सी पॉडकास्ट है और कौन सा स्पेशल इवेंट होने जा रहा है। पता चला कि उस खातून का इंटरव्यू जो सारे टीवी चैनल से घूम के, सारी जगह पे बीपर्स दे के, वो पिट पटा के अब जनाब वो पॉडकास्ट के ऊपर भी आ रहा है। तो ये पीरों फकीरों वाली कहानियाँ, ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं। क्या आसिफ जरदारी साहब के पीर नहीं होते थे, वो ऐवान सदर तक भी जाते थे। अक्सर हमने देखा कि उन्होंने कहीं मना किया हुआ था, उनको खबरें सुनी थी ना, हमने कभी बिलीव नहीं किया उस चीज़ के ऊपर, ना हमने कभी उसके ऊपर पॉडकास्ट की, ना उनको किसी ऐसी चीज़ से लिंक किया कि जनाब वो उनको मना किया हुआ है, पता नहीं खुश्की पर जाने से या समंदर के आसपास जाने से। इस तरह की अफवाहें उस टाइम पे चलती थी। फिर जब नवाज शरीफ साहब आया करते थे, ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स उनके ऊपर केस चलता था, तो उस टाइम भी खबरें आती थी। हमने खुद देखा हुआ था, वहाँ पे कोई साहब थे, वो तस्बीह पकड़ के चला करते थे, लेकिन वो मामूल की चीज़ थी। हमने कभी किसी चीज़ के ऊपर इस तरह से नहीं कहा था कि देखें ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें, और फिर अखबारों में किस किस्म की खबरें छप चुकी हैं, वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। इतना ज़्यादा डीप डाउन जाने की बहरहाल ज़रूरत नहीं थी। जब इमरान खान को सज़ाएं सुनाई गई ऊपर तले, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो वो सारा कुछ फ्यूल कर रहा था। जब आपने इद्दत केस में भी सज़ा सुना दी, जब उसमें भी सज़ा सुना दी, तो उससे इमरान खान का नुकसान नहीं हुआ था। वो लोग उन पर नाराज़ हो रहे थे जिन्होंने ये सारे केसेस बनाए थे, लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो इमरान खान से नफ़रत की बजाय उनसे लोगों की हमदर्दियाँ बढ़ रही थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मौजूदा हुकूमत के एक वज़ीर हैं, जब वो वज़ीर नहीं बने थे तो उन्होंने हम 4 जर्नलिस्ट से एक जगह पे मुलाकात की और उस मुलाकात का डिस्कशन जो थी ज़्यादातर वो इसी चीज़ों के ऊपर थी, इमरान खान, माजी, ये वो सारा कुछ। और उन्होंने इमरान खान के मैसेजेस दिखाना शुरू कर दिए। उनके पास एक मोबाइल महफूज है जिसमें इमरान खान के सारे मैसेजेस हैं।
तो वो दिखा रहे थे देखो इमरान खान ने ये कहा, देखो इमरान खान ने ये कहा, देखो लास्ट मोमेंट पे ये मैसेज किया गया, जो कि रिलेट कर रहा था बुशरा बीबी से एंड सो ऑन सारी चीज़ें। और फिर उन्होंने बताया ये मैसेजेस उन्होंने कहाँ पर भेजे और वहाँ से क्या रिप्लाई आया। तो वो सारी चीज़ें अभी भी किसी ना किसी शेप में लोगों के पास महफूज है, जिसको वो वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करते हैं कि देखें इमरान खान की चीज़ें जो है वो हमारे पास महफूज हैं, उनके ये मैसेजेस सबूत के तौर पर ये चीज़ें। तो वो हमें भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो हम बता रहे हैं वो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि हमारे पास ये प्रूफ है। बट क्या ये मैटर करता है, क्या लोग इस चीज़ को बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है? मुझे नहीं लगता। आज एक एंकर हैं शाहजेब खानज़ादा, उनकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक साहब जो हैं वो उन पर तनकीद कर रहे हैं, उन पर गुस्सा हो रहे हैं इस वजह से कि उन्होंने माजी में इस किस्म के प्रोग्राम्स कर रखे हैं, इसी मौजू पर प्रोग्राम कर रखे हैं। तो मैं उनके इस एक्ट को जस्टिफाई नहीं करता, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगेन वो जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया तहम्मुल और बर्दाश्त वाला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इस बात को इतना देख चुके हैं, इतना तंग आ चुके हैं, इतना बर्दाश्त कर चुके हैं या इतना नाराज़गी का इजहार कर चुके हैं कि उनको जब मौका मिलता है तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। ऑल्दो कि मैं समझता हूँ कि ये एक्ट ना होता तो बेहतर था, इसकी वीडियोस नहीं बननी चाहिए थी, नहीं सोशल मीडिया के ऊपर आनी चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलत है। गलत को गलत कहना पड़ेगा। बेशक आप लोग शायद तनकीद करेंगे कि उस वक्त तुम कहाँ थे जब शाहजेब खानज़ादा ये प्रोग्राम कर रहा था, या उस वक्त कहाँ थे जब ये सारा कुछ हो रहा था। मैं यहीं पर था, उस वक्त भी हम बात कर रहे थे। बट अगेन दो चीज़ें गलत एक सही नहीं बना सकती। अगर वो गलत है तो ये एक्ट भी गलत है और इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मुझे मालूम है लोग गुस्से का इजहार कर सकते हैं, अभी भी करेंगे, शायद कमेंट्स में भी करेंगे। एनीहाउ आगे बढ़िए ज़रा। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, ज़रा वो देखिए 2-4 दिन पहले वो एडवोकेट बने हुए थे इमरान खान की रिहाई के, और ऐसा लग रहा था कि उनसे बड़ा दर्दमंद शख्स इस टाइम नहीं है। वो जैसे टेलीविजन पर जा के प्रोग्राम्स कर रहे थे कि हमने बेड़ा उठा लिया उनकी रिहाई का। वो 3 रहनुमा जो हैं वो कोशिशें कर रहे थे। अभी कल वाला जो एपिसोड हुआ है, मैंने उनको फिर देखा वो टेलीविज़न पर जाकर इमरान खान की अहलिया के ऊपर वही इल्ज़ामात लगा रहे थे और वो तस्दीक कर रहे थे बैठ के कि हाँ ये सारा कुछ हुआ, हमने ये सारा कुछ सुना। भाई आप एक तरफ इमरान खान के इतने ज़्यादा हमदर्द बन रहे हैं और उसी टाइम पे आप एक ख़ास टेलीविज़न पर जाके, जहाँ पे पता है आपको किस किस्म का नैरेटिव आगे आएगा, आप उस पे जाके उनकी चीज़ों को इंडोर्स कर रहे हैं। अगर आप इतने ही हमदर्द हैं, आपको ज़रूरत क्या है जाने की? आप घर पे भी बैठे रह सकते हैं, लेकिन नहीं, आपने चूज़ किया कि मैं जाऊंगा और जाके इस मुहिम का हिस्सा बनूंगा और इंडोर्स करूंगा कि हाँ ये हमारे सामने ये सारी चीज़ें हुई थी। बहरहाल ये आपकी अपनी चॉइस है। देखते हैं कि फिर आप ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि पार्टी के लोग जो हैं वो आपके साथ खड़े रहें और आपको सपोर्ट करें, ऐसा मुश्किल है। खैर, इन मामला से निकल के कुछ और ख़बरों पे बात करते हैं। पाकिस्तान में उर्दन के बादशाह आए हुए हैं। गुज़िश्ता रात वो पहुँचे थे पाकिस्तान, उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, नूर खान एयर बेस पे, और उसके बाद फिर ऐवान सदर में भी तकारीब हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो रही हैं, कुछ मुफाहमती यादाश्तों पे भी दस्तखत हो रहे हैं। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे उनके बैनर्स वगैरह लगे, तो डिप्लोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट्स जो है वो नज़र आ रही हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग, अ पॉजिटिव साइन। तो ये तो होगी बादशाहों की बात है। ज़रा आम लोगों की भी बात कर लें। आम लोगों के मसले मसाइल वही चीनी, आटा, महंगाई, पेट्रोल, ये सारे मसले आम लोगों के हैं। मैं जैसे पहले बताया कि टीवी चैनल्स के ऊपर जितनी ट्रांसमिशन एक आर्टिकल के ऊपर हुई है, उसका 10% भी चीनी की कीमतों के ऊपर अगर हो जाता तो चीनी की कीमतें आज कंट्रोल में होती। अब हर जगह पे चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, क्या उसके ऊपर कोई बात करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? कोई ऑपोजिशन बोलती हुई नज़र आ रही है? कोई हुकूमती लोग बोलते हुए नज़र आ रहे हैं? अदरवाइज़ अगर ये इमरान खान के दौर में पीटीआई के टाइम पे हो रहा होता, जो कि एक दफ़ा हो भी चुका, तो कैसे चीनी चोर, आटा चोर जैसा एक नैरेटिव लॉन्च हो जाता था और बताते थे कि जैसे सारी चीनी चोरी करके इमरान खान अपने बनी गाला ले गया, और कितना नैरेटिव लॉन्च हो जाता था वो जहांगीर तरीन के अगेंस्ट, और उनको बुरा भला कहा जाता था। आज कुछ भी नहीं है। तो आपने एक चीज़ नोट किया कि हुकूमत कोई भी हो, चाहे इमरान खान की हो, चाहे शहबाज शरीफ की हो, चाहे किसी की भी हो, नवाज़ की हो, पीपल्स पार्टी की हो, वो चीनी वाला सारा तबका जो है वो हमेशा हुक्मरान इत्तेहाद के साथ ही रहता है। वो अपोजिशन में नहीं जाता कभी भी। वो जहाँ जो हुकूमत हो उनके साथ ही वो होता है। तो ऐसा क्यों होता है?